हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरबीएस अकेडमी। तो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 मतलब क्लास 10 का। हम आज आपको हिंदी का पेपर सॉल्व कराएंगे। आज कितना है? 20 मार्च और तीसरा महीना। कौन सा वर्ष है? 2022 चल रहा है। ठीक है गाइस, तो आज हम 2022 का पेपर सॉल्व कराएंगे। जितने लोग ने एग्ज़ाम हिंदी का दिया है वो इस वीडियो को जरूर देखें और अपना आंसर सही सही मिला लें। ठीक है गाइस, इसमें कौन सा आंसर सही सही है आप उसी हिसाब से अपना नंबर कंपेयर कर सकते हैं। नंबर कितना पा सकते हैं, पासिंग नंबर कितना, पासिंग मार्क कितना पा सकते हैं। आज हम आपको पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, एकदम सही सही आंसर आपको मिलेगा। आप बनाकर भी किए होंगे तो भी आपको 100% नंबर ज़रूर मिलेगा। आपको आधा नंबर ज़रूर देगा। अगर बनाकर किए होंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर ज़रूर देगा। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है गाइस, तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमें कितना नंबर मिला है। ठीक है गाइस, 70 नंबर के पेपर में से आपको कितना नंबर मिला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि पेपर कैसा रहता है कि हमारे पेपर का कोड क्या है, AE है। ठीक है गाइस, 801 है और 901। ठीक है गाइस, तो 2022 का पेपर कौन सा है? हिंदी पेपर है। तो कितना समय दिया रहता है? समय 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है गाइस, 3 घंटे 15 मिनट, 15 मिनट एक्स्ट्रा रहता है पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए, समझने के लिए। ठीक है गाइस, तो 15 मिनट मतलब सावधान करने के लिए होता है। तो इसमें क्या दिया है, नोट पढ़िए। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है गाइस, तो पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो गाइस, इसमें क्या कहा गया है? निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें कौन सा कथन सही है? हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा का निबंध है, संग्रह है। आत्मदाह चतुरसेन शास्त्री का कहानी संग्रह है। झूठा सच यशपाल द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है। तो गाइस, इसमें से ये ऑप्शन तो रॉन्ग है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो कौन सा गाइस आंसर सही होगा? फर्स्ट वाला। तो जिन लोगों ने पहला वाला पर टिक लगाया है उनका आंसर सही है, उनको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब बढ़िए आगे चलते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है? पहले के ग में ख में क्या है? मैंने क का सॉल्व कराया है। ख में देखिए क्या है, निम्नलिखित कृतियों में से। तो गाइस, पहला हमने क सॉल्व करा दिया। ख देखिए क्या दिया है, दूसरा नंबर। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक रचनाकार का नाम लिखिए। तो इसमें क्या दिया है? निम्नलिखित कृतियों मतलब इनमें से किसी एक रचनाकार का नाम लिखना है। मतलब रस मीमांसा, त्यागपत्र, कल्पकता और क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है गाइस, इन चारों में से आपको किसी एक कृति, मतलब कृति का मतलब क्या था? रचना। कृति के रचनाकार का नाम मतलब इसको किसने लिखा है, ठीक है, उसके रचनाकार का नाम बताना है। ठीक है गाइस, इसमें आपको इसमें लिखेंगे तो नहीं आएगा। तो चलिए हम बताते हैं, आपको लिख कर बताते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस दूसरा ख नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? निम्नलिखित कृतियों में से एक कृति रचनाकार का नाम लिखिए। किसी एक कृति रचनाकार, रचनाकार मतलब जिसने उसे लिखा है, कृति मतलब रचना होता है। ठीक है, रस मीमांसा, आपने अगर रस मीमांसा लिखा तो आलोचना विधा की है। ठीक है, किसने लिखा था? रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा था? रस की मीमांसा। ठीक है, त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र जी ने लिखा था। और कल्पलता, ठीक है, किसने लिखा था? वासुदेव शरण अग्रवाल ने। जिन बच्चों ने जो जो लगाया है, अगर इनमें से किसी का मिल रहा है तो उनका क्या है? सही है, उनको 1 नंबर और मिल जाएगा। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं क्या है? आत्मकथा, किसने लिखा था? हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था। ठीक है, जिन लोगों ने इनमें से अगर कोई लिखा है, अगर कोई मिल रहा है इनमें से आंसर, तो उनका आंसर सही है। ठीक है, उनको एग्जामिनर नंबर दे देगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं ग नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, इसमें ग नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्नलिखित क्या दिया है? ग नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है गाइस कि जीवनी विधा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। मतलब जो जीवनी विधा है उसमें किसी एक रचना का नाम लिखना है। तो उस जीवनी विधा में कौन सी रचना है? तो गाइस, जीवनी विधा में क्या है? जीवनी विधा में आवारा मसीहा। ठीक है, जीवनी विधा के किसी एक रचना का नाम लिखे थे। क्या नाम है उस रचना का? आवारा मसीहा नाम है उस रचना का। ठीक है, जिन लोगों ने आवारा मसीहा लिखा होगा गाइस तो उनका आंसर सही है, उन्हें 1 नंबर मिल जाएगा। और ग नंबर में क्या दिया है गाइस कि घ नंबर में क्या दिया है कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है?
तो ये परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, जिन लोगों ने उपन्यास लिखा होगा तो उनको क्या एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, पर एग्जामिनर उनको नंबर दे देगा। कौन सी विधि की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है गाइस, और ड नंबर में क्या दिया है गाइस? मैं पहला का बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन का क ख ग अंग का क्या है? साहित्य लोचन के लेखक का नाम लिखिए। तो गाइस इसमें क्या होगा कि साहित्य लोचन के लेखक का नाम क्या होता है? श्याम सुंदर दास नाम है। क्या नाम है? श्याम सुंदर दास। तो जिन लोगों ने श्याम सुंदर दास लगाया होगा तो उनका आंसर सही है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं गाइस। तो गाइस दूसरे नंबर क्वेश्चन का पहले का आंसर क्या है? पहले का आंसर क्या है? तारा सप्तक के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो गाइस जिन लोगों ने अज्ञेय लिखा होगा या तो क्या अज्ञेय लिखा होगा, जिन लोगों ने क्या गाइस सचिनानंद, हरिरानंद वात्स्याय या अज्ञेय लिखा होगा उनका आंसर सही होगा। क्या? तात सरपत के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, कवि का नाम लिखिए या लेखक का नाम लिखिए तो ये आंसर सही रहेगा। क्या लिखा है होगा? अज्ञेय। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर क्या दिया है गाइस कि ख नंबर में क्या दिया है? द्विवेदी युग के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मतलब द्विवेदी युग की प्रमुख 2 विशेषताएं क्या थी? तो चलिए बात करते हैं क्या थी, कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो ख नंबर में क्या दिया है कि हम लिखेंगे आंसर में कि द्विवेदी युग की निम्न विशेषताएं थी इस प्रकार है। पहला क्या है? इसमें क्या थी? मानवतावादी विचारधाराएं उत्पन्न की गई थी। मतलब उसमें मानवतावादी विचारधाराएं थी। और दूसरा में क्या लिख सकते हैं? देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना की प्राधीनता थी। मतलब उस काल में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना प्रज्वलित थी, मतलब थी वहाँ उसमें। तब चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्या दिया है? ग नंबर, नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या प्रयोगवादी की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नई कविता या प्रयोगवादी एक ही कहते हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें क्या दिया है? मतलब क्या विशेषताएं थी? तो हम लिखेंगे नई कविता की क्या विशेषताएं थी। तो इसमें क्या दिया है? नई कविता की क्या विशेषताएं थी। तो हम क्या लिखेंगे कि नई कविता की निम्न विशेषताएं थी। पहला क्या? मुत्तक शैली का इसमें प्रयोग किया गया था। ठीक है गाइस, पहली विशेषता ये हो गई। दूसरा क्या हो गया? कुंठा और निराशा का स्वर। कुंठा मतलब क्या होता है? घृणा होता है। ठीक है, इसमें घृणा और निराशा का जिन लोगों ने लिखा होगा या कुछ और लिखा होगा अपने भाषा में तो उन लोगों का भी सही हो गया। ये हमने आंसर आपको अपने रफ कॉपी में फेयर कॉपी से बता रहे हैं, जो हमने नोट्स से बनाया है गाइस उसमें से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है गाइस, अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गाइस थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्या होता है गाइस? संदर्भ। ठीक है, संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। और क्या लिखेंगे? व्याख्या लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। और जो उसमें आंसर मतलब क्वेश्चन दिया है उसे लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। तो इसमें क्या दिया है? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, वह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होती है तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होती है, जो उसे दिन अवधि अवनति के गड्ढे में गिराती है। क्या? अवनति के गड्ढे में गिराई जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो इसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है गाइस, और क्या दिया है? उपयुक्त गंधांश का संवर्णन लिखिए। गंधांश के रेखांकित अंशों की, हमको खाली रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। ठीक है गाइस, और बहुत से बच्चे इसमें सभी का व्याख्या कर देते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ ओनली रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। तो और तीसरा नंबर क्या? युवा पुरुष की बुरी तथा अच्छी संगति का क्या प्रभाव होता है। मतलब युवा स्थिति जो होती है हम लोग की, तो उसमें बुरी और संगत स्थिति मतलब बुरे लोग और अच्छे लोगों के साथ रहने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आज हम इससे बताएंगे। तो कुसंग का ज्वर अगर आप दिमाग लगाएंगे गाइस तो इसी में से आप आंसर मतलब अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा सा, अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा तो इसमें दिमाग लगाएगा तो अपने से इसी में से आंसर निकाल सकता है। ठीक है, चलिए हम आपको आंसर शॉर्ट में दिखाते हैं।
तो गाइस क्या दिया है, सबसे पहले हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर में क्या लिखेंगे गाइस कि कुसंग का ज्वर, फिर डैश 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 लिखेंगे, उठाती जाएगी। जो लास्ट में है, मतलब गाइस जो लास्ट में है हम उसको लिखेंगे, और जो क्या है पहला, और डैश डैश बीच में कर देंगे। तो क्या दिया है संदर्भ। संदर्भ में हम क्या लिखेंगे गाइस कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, मतलब जो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड। ये क्या है, गद्य का पाठ है, ठीक है। गद्य और काव्य दो होते हैं। गद्य में एक गद्य चैप्टर से लिया गया, ठीक है। गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। क्या, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। कौन से लेखक हैं, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो गाइस ये इसका आपको जीवन परिचय भी आ सकता है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखे। तो गाइस ये फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आप खोलेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे संदर्भ, हमें ऐसे लिखना, ऐसे जैसे बिल्कुल हम लिख रहे हैं वैसे आपको लिख के दिखाना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जिन लोगों ने ऐसा लिखा हुआ उनको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। अब बात करते हैं व्याख्या की, रेखांकित अंशों की व्याख्या की। तो क्या कहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ठीक है गाइस। तो इसमें क्या करेंगे, कुसंग का भयंग सबसे भयानक होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कुसंग मतलब बुरी होता है, बुरी संगति भयानक रोग दृश्य सदृश है, मतलब दिखाई नहीं देती। मतलब ये जो संगति है, कुसंग का ज्वर मतलब बुरी संगति, ये दिखाई नहीं देती। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती। मतलब जो ये है, जो कुसंग का ज्वर है, बुरी आदत है, वो क्या करती है गाइस, अच्छी स्थिति जो हमारी रहती है उसको भी नाश करती है और हमारी बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवक की बुरी संगति हो गई हो तो वह पत्थर की चक्की की भांति, मतलब जो यदि किसी युवक की या आपकी मान लें बुरी संगति में आदत हो गई है तो वह मतलब जो पत्थर की चक्की होती है उसकी भांति बंध जाती है। वह गतिहीन हो जाता है, मतलब चलता फिरता नहीं, वो गतिहीन हो जाता है। उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह विनाश के मार्ग पर चलता है। किंतु उसे अच्छी संगति मिलने पर बुराइयों से मुक्त होकर अच्छे और प्रगति के मार्ग पर चलता है। यदि वह विनाश के मार्ग पर चला जाता है, ठीक है। किंतु अगर उसे कोई अच्छी स्थिति या अच्छी संगति मिल जाए तो वह अच्छे मार्ग पर चलने लगता है। इसमें इसी का बात किया गया है। तो गाइस इसमें क्या कहा गया है कि युवा, तीसरा नंबर क्या दिए हमने, गद्यांश संदर्भ भी लिखा और व्याख्या भी कर दिया, और इसकी प्रश्न के उत्तर, मतलब युवा पुरुष की बुरी अच्छी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आंसर क्या है गाइस कि युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, ठीक है। पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, मतलब वो छोड़ेगी नहीं, मतलब एकदम से चपका हुआ रहेगा। और यदि अच्छी होगी तो उसे उन्नति के मार्ग पर, यदि आप अच्छी संगति में जाएंगे तो अच्छे काम करेंगे, बुरी संगति में जाएंगे तो बुरे काम करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल पे जैसे आप दारूबाज के संगे रहते हैं, जो दारू पीता है उसके साथ रहते हैं तो आप रहते रहते सीख जाएंगे। अगर आप किसी और अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो अच्छा चीज़ सीखेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गाइस अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गाइस ध्यान से देखिए कि तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में भी ख नंबर दिया है, तो ख भी करना है। क और ख में से क्या करना है, एक करना है। क और ख में से हमें एक करना है। तो दूसरा नंबर क्या है, जिन लोगों ने ये किया होगा, ठीक है, ये भी किया होगा, ठीक है। अगर दिमाग लगाएंगे तो दोनों में से आंसर इसी में से छाट सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बस अपने वर्ड में लिखना होगा और आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इसमें क्या दिया है गाइस कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता, इसमें एक विधवा महिला है, उसके बारे में बात किया गया है, ठीक है गाइस। उसके बारे में हम बात करेंगे, विधवा महिला के बारे में। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप इसे लिख सकते हैं अपनी भाषा में। तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं।
यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर इसके PTO मतलब टर्नओवर, यहाँ पर टर्नओवर दिया मतलब इसके आगे भी है। तो रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोषण के स्थिति में गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोषण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंकड़ कटक शयन में बिकल रही थी। वह रोहतास दुर्गवती मंचीर चूड़ामती की अकेली दुहिता थी, फिर भी उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था। तो इसमें क्या लिखना है, जैसे उसमें किया उपयुक्त गंधांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कि ममता कौन थी और उसकी क्या स्थिति थी। ठीक है गाइस, हमें ये लिखना है। तो चलिए आपको दिक्कत दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है गाइस। सबसे पहले हम रोहतास दुर्ग, फिर डैश डैश असंभव था। ठीक है, लास्ट वाला लिखेंगे, शुरू का लिखेंगे फिर लास्ट का लिख देंगे और बीच में डैश डैश कर देंगे। तो सबसे पहले हम संदर्भ डालेंगे। प्रसंग गाइस, इसमें प्रसंग भी होता है लेकिन प्रसंग लिखना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो इसमें हमें क्वेश्चन पढ़िए गाइस। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है गाइस, क्वेश्चन पढ़िए कि निम्नलिखित गद्यांशों में से एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये गद्यांश है, इसमें हमें प्रश्नों का उत्तर देना है, ओनली गद्यांश। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या लिखा है, संदर्भ में पहले संदर्भ लिखा जाता है, प्रसंग भी लिखा जाता है, पहले संदर्भ फिर प्रसंग लिखा जाता है, फिर व्याख्या। ठीक है, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित ममता शीर्षक मतलब ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 का है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का है। अगर आप ये भी करेंगे और वो पहला वाला, ठीक है, तीसरे नंबर में पहला में से चाहे क करिए चाहे ख करिए, तो दोनों में से कितना नंबर मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा। ठीक है गाइस, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संकलित ममता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। आप अगर लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी हैं तो वहाँ पर हेडलाइन कर देंगे तो एग्जामिनर को दिखेगा, तो आपको नंबर पक्का दे देगा, अच्छा नंबर देगा। तो व्याख्या में क्या लिखेंगे कि श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार सोर नदी उफन रही थी, ठीक है, बह रही थी, उसी प्रकार ममता का यौवन मतलब दिल भी पूरी तरह से उफान पर था, मतलब उफान पर था, उदास बैठी हुई थी। उसके यौवन में और सोन नदी के उमड़ते हुए प्रवाह में, मतलब जो यौवन नदी, जो सोन नदी है, जो उसका प्रवाह है, और ममता में कोई फर्क नहीं था। ठीक है, कोई अद्भुत समानता नहीं थी, दोनों मतलब एक बराबर थे। मतलब यहाँ पर ममता और सोन नदी में कंपेयर किया गया है, मतलब उसे समझाया गया है, उसके प्रति समझाया गया है। ठीक है, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप उसी में से जो क्वेश्चन है उसी में से आंसर निकाल सकते हैं। अद्भुत समानता थी। नवयुवती ममता हिंदू विधवा थी। कौन थी, नवयुवती हिंदू ममता क्या थी, विधवा थी, जिसके लिए आजीवन पुनः विवाह अर्जित किया जाता, मतलब उसके लिए पुनः, मतलब एक बार उसका विवाह हो गया था, विधवा हो गई थी, ठीक है, पुनः उसका विवाह करने के लिए अर्जित किया गया था। उसके मन में विधवा होने की क्रिजी थी, मतलब दुख था। क्रिजी मतलब क्या होता है, दुख था, जो मस्तिष्क के चारों ओर आंधी में, आंखों में दुख के आंसू बरसात की भांति बह रहे थे। मतलब जो उसका मतलब विधवा होने का दुख था, उसके मस्तिष्क में चारों तरफ घूम रहे थे, आंखों में बरसात की तरह आंसू हो रहे थे, और वह भौतिक सुखों से, मतलब उसके पास सब कुछ था मगर वो फिर भी बेचैन थी, उदास थी। तो जो उसकी उदासी है, वो जो कांटा होता है, कांटे की छाइयाँ, मतलब जो कांटे की झाड़ियाँ होती हैं, उस पर जैसे लेटा हुआ हो व्यक्ति, मतलब पीड़ा से बेचैन रहता है। इसमें उसी की व्याख्या की गई है। तो गाइस अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ज़रूर मिल जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन क्या था, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था कि ममता कौन थी, क्या था, ममता कौन थी। और तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या गाइस है कि ममता कौन थी, उसकी क्या स्थिति थी। ममता कौन थी, उसकी क्या स्थिति थी। ध्यान से देखिएगा कि ममता कौन थी, उसकी क्या स्थिति थी। तो ममता क्या थी, चलिए देखते हैं। ममता एक विधवा महिला थी,
उसका यौन शोषण के समान उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी, आंखों में पानी बरसात लिए वह सुख के ककट स्थन में विकल थी। ठीक है, इतना लिखेंगे तो आपको आंसर पक्का 6 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा, चाहे आप क में मतलब क्वेश्चन नंबर। तो गाइस इसमें क्या कहा गया कि ममता कौन थी, उसकी क्या स्थिति थी। तो इसका आंसर गाइस ये होगा कि ममता एक विधवा महिला थी, उसका यौन शोषण के समान उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख को ककट सथन में विकल रही थी। ठीक है, अगर आप चाहेंगे गाइस तो क्या करेंगे, आप जो क्वेश्चन दिया है आप उसी में से आंसर निकाल सकते हैं। अगर पढ़ने लिखने वाले बच्चे हों, अच्छे बच्चे हों, तो आप निकाल सकते हैं, इसी में से आंसर निकाल सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर भी निकाल सकते हैं। तो गाइस अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो गाइस ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा। हम क्लास 10 का पेपर सॉल्व करा रहे हैं गाइस। तो इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक पद्यांश की सन्दर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें हमें पद्यांश लिखना है, सन्दर्भ लिखना है और सहित व्याख्या करना है। ठीक है गाइस, तो पहला क्या दिया है चलिए हम पढ़ लेते हैं यहीं पर, तब हम आपको बताते हैं कि सुनी सुनी बैरन सुधारन साने सयानी है जानकी जानी भाली। ठीक है गाइस, मतलब सयानी, जानकी मतलब क्या होता है, सीता माता होता है। ठीक है गाइस, तो आप इसे समझ लेंगे कि जो राम वाला पाठ है उसमें से लिया गया है ये। तिरछे करी नैनन दे सैन तिन्हे समुझाई कछु मुकसाई चली तुलसी ते ही ओसर सोहे सबे अवलोकित आलोचन लाहु अली अनुराग तड़ाग में भानु उड़े बिगसी मनो मंजुल कंज कली। तो गाइस इसमें हम सन्दर्भ व्याख्या लिखेंगे तो कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर। तो हमने आंसर लिखा है गाइस, तो आपको दिखाएंगे। अगर उस तरह का आंसर लिखा होगा किसी ने या अपने शब्दों में लिखा होगा, अपने शब्दों में आंसर अगर लिखे हैं आप तो आपको 5 नंबर ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, 5 या 4 नंबर ज़रूर से मिल जाएगा। अगर इस तरह का आंसर लिखेंगे जैसे हम लिखे हैं तो आपको 6 नंबर पक्का मिल जाएगा। ठीक है, सन्दर्भ व्याख्या सही सन्दर्भ लिखेंगे। अगर आप आधा भी लिखते हैं, सन्दर्भ छोड़ देते हैं, तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर। ठीक है, चलिए आपको आंसर सॉल्व कराते हैं। तो गाइस आंसर क्या है, चौथे नंबर क्वेश्चन का पहला आंसर क्या दिया है, सुनी सुनी सुंदर कंजकली। ठीक है, क्लास 10 का ये है। तो सुनी सुनी सुंदर कंजकली जो पेपर में आया है उसी का आंसर हम निकलवा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो क्या गया है, सुनी सुनी सुंदर कंजकली। तो सन्दर्भ, सबसे पहले हम सन्दर्भ में हेडिंग डालेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सन्दर्भ। सन्दर्भ में क्या आता है गाइस कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में हिंदी काव्य में, ये क्या है, हिंदी काव्य है, हिंदी काव्य में खंड में संकलित वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है। वन पथ नामक पाठ से गाइस लिया गया है, क्या, वन पथ नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन से हैं, इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। ये अयोध्या कांड नामक से लिया गया है। ठीक है, अयोध्या कांड नामक किससे लिया गया है, अयोध्या कांड नामक से लिया गया है, अयोध्या कांड से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 का कौन सा है, क। और ये आपको बुक में चैप्टर 2 में मिल जाएगा। ठीक है गाइस, चैप्टर 2 आप खोलेंगे तो उसमें मिल जाएगा। तो चैप्टर 2 तुलसीदास द्वारा लिखित है, जिसमें वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है गाइस, अगर आपने ऐसा लिखा होगा तो आपको 2 नंबर पक्का मिलेगा। अब इस पर क्या है, व्याख्या है। व्याख्या इसका क्या है, बहुत बड़ा है। तो इसमें हमें क्या, सन्दर्भ व्याख्या लिखना है। इसमें क्या कहा गया था, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की सन्दर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ में ये हो गया, प्रसंग लिखना चाहे या न लिखे। प्रसंग में क्या होता है कि गाइस जो व्याख्या होता है, जैसे मान लीजिए गाइस जो ये व्याख्या है इसी का एक छोटा सा, मतलब व्याख्या लिखने से पहले छोटा सा इसमें एक उदाहरण देंगे, मतलब एक तरीका बता देंगे कि इस तरह का इसमें आएगा। तो क्या अभी हमें आगे लिखे हैं, आपको दिखाएंगे। तो क्या गया, संदर्भ लिख चुके हैं हम। अब व्याख्या की बात करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया था,
इसमें क्या लिखते हैं, तुलसीदास कहते हैं कि तो गाइस इसमें क्या दिया गया है कि सुनी सुंदर बैन सुधार जाने, श्यानी है जानकी जानी भले। तो इसमें क्या कहते हैं, तुलसीदास कहते हैं कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा थी, ये सांवले पुरुष क्या लगते हैं। मतलब सीता जी से पूछे ग्राम वधुओं ने कि सांवले पुरुष आपके क्या लगते हैं सीता जी से। तो ग्राम वधुओं के अमृत से पूर्ण मधुर वचनों को सुनकर, मतलब जो ग्राम वधुएं हैं उनकी मधुर वाणियों को सुनकर सीता जी बोली, सीता जी समझ गई, सीता जी बोली क्या बोली, मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी, मतलब सीता जी चतुर थी तो सीता जी चतुर उनकी मनोभावना को समझ गई, मतलब उनकी मनोभावना को तत्काल समझ गई कि उनका क्या कहने का अर्थ है। तो संकेत भरी दृष्टि से सीता ने कह दिया कि उन्होंने कहा कि ये मेरे पति हैं, तो इस प्रकार से समझा दिया। तो तुलसीदास कहते हैं गाइस कि क्या कहते हैं, तुलसीदास कहते हैं कि सीता जी संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकट करती हुई, मतलब एकट करती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी, मतलब उनकी तरफ देखती हुई, मतलब एकत्र, मतलब सिर्फ राम के ऊपर देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ लेने लगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य उदय हो रहा था या उदय हो गया, और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां विकसित हो गई। क्या हो गई, सुंदर कलियां विकसित हो गई। अगर गाइस आप इसमें काव्यगत सौंदर्य लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक संदर्भ पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ और व्याख्या करना है, ओनली संदर्भ और व्याख्या करना है। तो काव्यगत अगर सौंदर्य लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डालेंगे तो सीता का शक्ति संकेत पूर्ण उत्तर भारतीय मर्यादाओं के अनुकूल था। ठीक है, भाषा में इसमें ये सब नहीं लिखा जाता, हमने लिख दिया है। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहला डालेंगे भाषा, उसमें भाषा भी रहता है, भाषा सुलिखित ब्रज भाषा भी है। और अलंकार रूपक, इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, मतलब इसमें रूप की विशेषता की गई है ना, किसके रूप की विशेषता, राम के रूप की विशेषता। तो गाइस बार बार बोल रहे हैं हम कि अगर आपको इसका पीडीएफ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां नंबर क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, जाति धर्म संप्रदाय का नहीं भेदभाव व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम सम्मान, राम रहीम बुद्ध ईसा सुलभ एक ध्यान, भिन्न भिन्न संभव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या, इसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद गाइस जीवन परिचय आता है, क्या 5वें नंबर में क्या आता है, जीवन परिचय, मतलब क्या दिया है, निम्नलिखित लेखक का जीवन परिचय दीजिए, उनकी एक रचना का, सिर्फ ओनली जीवन परिचय और एक रचना का नाम लिखना है। कौन कौन, जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, रामचंद्र शुक्ल। तो तीनों के हम आपको लिखे नहीं हैं लेकिन आपको दिखा देंगे। ठीक है, आपको बता देंगे किस तरह लिखा जाता है, बुक से बता देंगे। तो और कवियों का भी लिखना है, मतलब काव्य का भी लिखना है, गद्य का। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड नंबर की बात करते हैं। अगर फर्स्ट वाला आंसर को जो लिखा होगा उसका भी सही है, अगर सेकंड भी लिखा होगा उसका भी सही है, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले क्या लिखेंगे, जाति धर्म गुण गौरव का ज्ञान। सबसे पहले हम फर्स्ट का लिखेंगे, फिर लास्ट का, बीच में डैश डैश कर देंगे। फिर क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत माता का मंदिर नामक पाठ से लिया गया। तो यहाँ पर भी अंडरलाइन कर देंगे और जो लेखक हैं उनके नीचे भी अंडरलाइन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत माता का मंदिर नामक पाठ से लिया गया है। अब प्रसंग गाइस, प्रसंग अगर हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जरूरी है प्रसंग लिखना। इसमें कहा गया नहीं गया है कि प्रसंग लिखिए, सिर्फ कहा गया कि पद्यांशों में किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ओनली संदर्भ सहित व्याख्या की रहा है।
तो संदर्भ लिखना और व्याख्या, तो लिखेंगे आपको 2 और 4 मतलब 6 नंबर मिलेगा। तो व्याख्या क्या करना है गाइस, इसमें क्या किया गया है, जाति धर्म संप्रदाय का नहीं भेदभाव का व्यवधान है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि गोयथली शरण गुप्त जी कहते हैं कि भारतवर्ष को भारत माता के मंदिर का प्रतीक माना जाता है। ऐसा मंदिर जहाँ समानता एवं स्वभाव है, यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यहाँ जाति धर्म एवं संप्रदायों को लेकर समस्या है, क्या है, समस्या नहीं है। लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ राम रहीम बुद्ध एवं ईसा मसीह कोई व्यक्ति भी मान सकता है, मतलब यहाँ राम रहीम बुद्ध ईसा मसीह को कोई भी व्यक्ति मान सकता है। तो इसमें क्या लिखा गया है गाइस कि राम रहीम बुद्ध ईसा सुलभ एक सदा ध्यान, मतलब यहाँ पर कोई भी इनको मान सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही लोग मान सकता है। तो गाइस यहाँ पर क्या है, भारत में भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं। आप जानते हैं कि भारत में भिन्न भिन्न लोग के संस्कृतियों के निवास करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, भारत में भिन्न भिन्न संस्कृतियों वाले लोग निवास करते हैं। वे किसी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी धर्म एवं संप्रदायों के भेदभाव नहीं रखते, मतलब वो भेदभाव, उनमें भेदभाव की भावना नहीं है। तो अब क्या है, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, अब अगर आप इसमें काव्यगत सौंदर्य लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखेंगे, उपयुक्त पंक्तियों में 2 शब्दों एवं आकृतियों के कारण, इसमें क्या है, कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अब अगर चाहे आप हेडिंग डालकर लिख सकते हैं, इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है गाइस। अब अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, तो गाइस अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से इसका PDF ले सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस 6ठे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, मैंने 5 समझा दिया है आपको। तो 6ठे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर दिया है, तुमुख द्वितीय कसाघात दुर्मुख पुनः तांडयति तांडित चंद्रशेखर पुनः पुनः भारत जयतु इति वदति एवं स पंचकदासते तदित यदा चंद्रशेखर कारागातः मुक्त बहिः आगच्छति तदेव सर्वे जनाः तः परितः वेष्टयन्ति बहवः बालका तस्य पादयो पतन्ति तः मलाभिः अभयन्ति अभनंदयंती होगा, ठीक है, अभनंदयंती चह। तो गाइस इतना, अगर आपको संस्कृत पढ़ने आता है तो हमें गाइस थोड़ा थोड़ा आता है, तो गाइस कोई भी पढ़ने में त्रुटि हुई हो तो माफ़ करिएगा। तो इसका आंसर आपको चलिए दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला वाला आंसर आप चाहे ये लिख सकते हैं अथवा दिया है, ठीक है, चाहे आप क्या लिख सकते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ किश्चित दुख भाव भवे। तो गाइस 100% 99 मतलब 75% लोग इसे लिखे होंगे, ठीक है। कौन सा, दूसरा नंबर अथवा वाला 75% लोग लिखे होंगे और ये वाला लोग नहीं लिखे होंगे। तो चलिए हम आंसर बताते हैं। तो उसका आंसर क्या है, सबसे पहले हम दुर्मुख अभिनयंती डालेंगे पहला का, और लास्ट का बीच में डैश डैश दे देंगे। फिर क्या लिखेंगे हम गाइस, संदर्भ लिखेंगे, ठीक है, संदर्भ भी लिख सकते हैं और प्रसंग भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें भी हमें प्रसंग नहीं लिखना है, जरूरी नहीं है कि प्रसंग लिखें, ओनली क्या कहा गया है, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ओनली संदर्भ और व्याख्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो क्या कहा गया, प्रस्तुत नाटकांशा हमारी, मतलब प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक, मतलब हम ये भी ले सकते हैं, प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के देशभक्त चंद्रशेखर पाठ से लिया गया है। तो गाइस अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप अपने से भी कर सकते हैं। हमने जितना भी आपको व्याख्या बताया है, क्वेश्चन बताया है, आप दिमाग लगाएंगे तो आप उसी में से कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है गाइस कि दुर्मुख कोड़े का दूसरा प्रहार करो। इसमें क्या कहा है, दुर्मुख द्वितीय काराघात, मतलब क्या होता है, दुर्मुख कोड़े का प्रहार करो,
मतलब जो वहाँ पर जल्लाद होता है, एक तरह से जल्लाद, मतलब इसमें चंद्रशेखर को जब चंद्रशेखर आज़ाद को जब फांसी होती है तो इसमें प्रसंग में क्या लिख सकते हैं कि इसमें इसका वर्णन किया गया है। जब चंद्रशेखर आज़ाद को फांसी होती है तब का इसमें चरित्र चित्रण किया गया है। तो दुर्मुख कोड़े का मतलब जो जल्लाद होता है उससे कहते हैं दुर्मुख कोड़े का दूसरा प्रहार करो। चंद्रशेखर जी कहते हैं कि दुर्मुख कोड़े का दूसरा प्रहार करो। दुर्मुख पुनः कोड़ा मारता है, मतलब जो जल्लाद है। पीटा गया चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय को कहता है, मतलब जो चंद्रशेखर है उनको कोड़ा लगता है तो वो भारत माता की बार बार जय जय करते हैं। तो इस प्रकार वह 15 कोड़े, उनको 15 कोड़े लगते हैं। कौन कितने कोड़े लगते हैं? 15। तो गाइस जब चंद्रशेखर जेल से छूटकर वापस आते हैं तब उनको क्या करते हैं? तब सभी लोग उनको चारों ओर से घेर लेते हैं। बहुत से बालक उनके पैरों में गिरते हैं और उनका मालाओं से सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गाइस? माला भी अभिनंदयंती चह। तो यहाँ पर क्या करते हैं? मालाओं से उनका स्वागत करते हैं। तो चलिए अब इसका हम आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो अथवा करके दिया है उसका आंसर। तो गाइस जैसा हमने उसमें कहा गया था, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे भवन्तु फिर डैश डैश, लास्ट वाला लिखेंगे दुख भाव भवेत। तो सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इनमें सभी के कल्याण की कामना की गई है। तो बहुत से लड़के 75% लड़के लड़कियां इसी को ही लिखे होंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम हिंदी में अनुवाद करते हैं। तो क्या लिखेंगे? सर्वे भवन्तु सुखिन, तो सब सुखी रहें, सब रोग रहित रहें, सब का कल्याण होवे, सब कल्याण को देखे, कोई भी दुखी न होवे। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ किसी दुर्भाव भवेत। मतलब कोई भी दुखी न हो, कोई भी मतलब सब कल्याण देखें, सब रोग रहित रहें, सब सुखी हो। तो गाइस अब हम बात करते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 7वें की, मतलब उसमें 7वें नंबर में क्या दिया गाइस? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें में क्या दिया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है गाइस, तो हम उसकी बात करेंगे, श्लोक की बात करेंगे। तो चलिए हम श्लोक लिखते हैं। तो क्या कहा 7वें नंबर में? क्या है? अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई श्लोक, मतलब जो आपको श्लोक याद हो, मतलब जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो उसी को लिखना है, जो आया है उसे नहीं लिखना है। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जो आया है हम आपको ये लिखना है। अगर किसी को याद होगा तो उसने यही लिखा, जो ये लिखा होगा उसका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समूह वीरः वीरः भावो ही वीरता। ठीक है, अगर आप इसका हिंदी अनुवाद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आपको नंबर इसमें भी 2 नंबर मिल जाएगा। तो अब क्या दिया है गाइस? 7वें नंबर के ख में क्या दिया गया है? ख वाला आंसर है। 7वें नंबर के क हो गए और ख में क्या आंसर दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो चलिए हम सभी के उत्तर लिखेंगे, आज जिसने जो किया होगा उसका सही होगा तो नंबर मिलेगा, नहीं सही होगा तो नहीं मिलेगा। तो गाइस 7वें नंबर के ख का पहला क्या आंसर है? क बता दिए। ख का पहला आंसर क्या है? वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा? वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थ परिषद। तो वाराणसी जो बनारस है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो अगर आप दिमाग लगाएंगे तो गाइस कर सकते हैं आप इसे। वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है आप आसानी से कर सकते हैं, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। क्या करना है? किसी एक का उत्तर देना है, किसी 2 का उत्तर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। जो जिसने किया होगा उसको 1 नंबर मिल जाएगा। तो वीर केन पूज्यते वीर वीरेण पूज्यते, ये तो गाइस हमें भी हमेशा से याद रहा है। अगर आपको याद होगा तो आपने जरूर लिखा होगा वीर केन पूज्यते वीर वीरेण पूज्यते। दूसरा नंबर आंसर है। तीसरा नंबर क्या है कि आरूढ़ी स्वकेतु किम आकथयत पिता उच्चवाचा स्व
स्वतकेतो ब्रह्मचर्यम वंशः। इसका आंसर कुछ अलग टाइप का है। हमको पता है गाइस कि आप इसे नहीं याद किए होंगे, इसे किसी ने नहीं लिखा होगा। तो गाइस अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यायाधीश चंद्रशेखर कथम अदंडयत। न्यायाधीश चंद्रशेखर पंचदश काराघातान अदंडयत, मतलब चंद्रशेखर को काराघातक मतलब फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसको भी किसी ने नहीं लिखा होगा। बहुत कम बच्चे इन दोनों पहला तीसरा और चौथा क्वेश्चन को बहुत कम बच्चों ने लिखा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो गाइस 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हास्य रस अथवा करुण रस की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो गाइस शायद कक्षा 9 में भी रहता है, 10 में भी रहता है, 11 में भी रहता है, 12 में भी रहता है। ठीक है गाइस, अलग अलग टाइप से रहता है। और 8 नंबर के ख में क्या दिया है, उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार का उदाहरण सहित व्याख्या, मतलब उदाहरण सहित आंसर दीजिए। और 6वां नंबर क्या है, मतलब 8वां का ग नंबर क्या है, रोला छंद अथवा सरोठा छंद की परिभाषा दीजिए और उसका एक उदाहरण लिखिए। तो चलिए हम बात करते हैं तीनों के बारे में। तो क्या है हास्य रस की परिभाषा। तो इसका हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य होता है। ठीक है, जहाँ हास्य नामक स्थायी भाव वीर भाव अनुभाव तथा संचारी भाव रस रूप में पठित होता है, वहाँ पर हास्य रस होता है। ठीक है गाइस, या तो हम इसे ले किसी व्यक्ति के विकृत रूप या वेशभूषा को देखकर मन में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। ठीक है, हास्य रस कहते हैं, मतलब किसी व्यक्ति का मुंह मतलब फेस जो है विकृत रूप, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मान लीजिए प्रति देख अकुशी अकुशाई देखी दशा हरिजन मुकुशाई। ठीक है, क्या गाइस हास्य रस का उदाहरण क्या है, प्रति देख अकुशी अकुशाई देखी दशा हरिगन मुस्काई। मतलब जब सीता स्वयंवर होता है तब वहाँ पर नारायण जी रहते हैं तो उनके चेहरे को देखकर सीता जी हंसती हैं, तो वहाँ पर कौन सा भाव उत्पन्न होता है, हास्य रस होता है। तो हास्य रस का परिभाषा क्या है कि किसी व्यक्ति के विकृत रूप वेशभूषा को देखकर मन में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, मैंने अपने से बनाया है अपनी भाषा में। तो उसका उदाहरण क्या है, प्रति देख अकुशी अकुशाई देखी दशा हरिगन मुखसाई। अगर आपने इसको भी लिख देंगे तो आंसर लिखे होंगे तो आंसर मिला होगा, नहीं आपने इस तरह का भी लिखा होगा तो मिलेगा आंसर। ठीक है गाइस, तो करुण रस की बात करते हैं। करुण रस क्या है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शौक होता है। जहाँ शौक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से रस वीर होता है, वहाँ पर करुण रस होता है। एक तरह से वियोग वाला, मतलब जब राम जी सीता से बिछड़ जाते हैं तब वहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, वियोग मतलब बिछड़ना। अगर आप इसे बनाकर भी कर देंगे तो नंबर मिल जाएगा। तो करुण रस की परिभाषा आप लिख सकते हैं, करुण नामक स्थायी भाव जब शोक, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ऐसे भी करुण नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभव संचारी भाव के संयोग करता है तो वहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, शौक होता है, इसे लिख सकते हैं। और इसका उदाहरण क्या होता है, चलिए हम बताते हैं इसका उदाहरण क्या है। इसका उदाहरण क्या है, मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधो आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी, अंधो आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, जिसने भी लिखा होगा आंसर उसको जरूर से जरूर मिलेगा। तो हम बात करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 8 के ख की। ख में क्या दिया है, रोला छंद और सरोठा छंद की परिभाषा लिखिए। तो अगर जिसने रोला लिखा है, रोला सरोठा में से एक लिखना है। ठीक है, रोला सरोठा में से है। हास्य रस अथवा करुण रस, हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखना है, दोनों में से एक लिखना है। तो कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर। सरोठा मतलब सरोटा यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अगर आपने इतना लिखा होगा तो आंसर तो सही होगा। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है
कि जो सुमिनत सिद्धि होय गणनायक कविवर बंदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि शशि शुभ गुण सदन। क्या? शुभ गुण सदन। तो चलिए गाइस अब हम बात करते हैं क्या रोला छंद की। क्या है गाइस? रोला छंद की परिभाषा तथा उदाहरण सहित लिखिए। तो यह क्या होता है? यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। 11 और 13 मात्राओं पर क्या होता है? यति होता है। तो को पपैह पंचव प्राप्त सुनी जगमन धावत बनी बनी बावत बोर बढ़त चोंचंद मंचाक पे ताकी तको लोथ तीव्र थंगदा तृप्त गदा के तत् लावता 9 दे 11 होत 3 पंचाही विरासत। ठीक है गाइस, अगर आपको इसका उदाहरण नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको एक दूसरा उदाहरण दे देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका रहेगा। ठीक है, या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हास्यरस करुरस की परिभाषा का उदाहरण मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? निम्नलिखित उपसर्गों में किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाए। मतलब इतना दिया है, 6 ठो दिया है, हमने सिर्फ 3 का बनाना है। 3 के मेल बनाना मतलब 1 का 3 लिखना है। ठीक है, किन्हीं 3 के मेल में एक एक शब्द बनाइए। ठीक है, हमने एक एक शब्द बनाना है, इन तीनों का एक एक शब्द बनाना है। 1 2 3 मतलब इनमें से 3 लेना है, उनका एक एक शब्द बनाना है। तो चलिए, उपसर्ग मतलब क्या होता है गाइस? आगे का। ठीक है, उपसर्ग मतलब आगे, जो ये क्या है आगे आए। ठीक है, और प्रत्यय मतलब क्या होता है? पीछे, मतलब जो पीछे आए। चलिए बताते हैं आपको। तो उपसर्ग मतलब उसमें क्या दिया है? तो अलिखित, असुविधा, अनाथ। मतलब जो शब्द अ से शुरू होता है वहाँ पर अलिखित मतलब अ लिखेंगे। अगर अ आया है तो उसे क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। ठीक है, अब क्या है? अधि है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है गाइस? अधि दिया है, तो क्या हो जाएगा? अधिकार, अधिराज, अभिभार। तो जिसने भी लिखा होगा उसे नंबर जरूर मिलेगा। तो तीसरा क्या है? अनु है, तो यहाँ पर क्या है? अनुभव, अनुमान, अनुकूल, सह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? स दिया है, तो क्या होगा? सहपाठी, सहकारी, सहमति। अब 5वां नंबर क्या दिया है गाइस? कि इसमें क्या दिया है? अप, और 6वां नंबर क्या दिया है? सुर। तो अपकार, अपमान, अपहरण, और लास्ट वाला क्या दिया है? सु दिया है, तो सुधार, सुरक्षा, सुजन। ठीक है, अब देखिए 9वें नंबर के ख में देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाए। अब अभी हमने जो बताया कि लास्ट, उपसर्ग मतलब पहले और प्रत्यय मतलब पीछे। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें क्या दिया है? पन दिया है, ता दिया है, आई दिया है, हट दिया है, वाह। तो क्या दिया है? पहला क्या दिया है गाइस? पन दिया है, तो क्या हो रहा है? लास्ट में आएगा बचपन, मतलब लास्ट में पन आया। भोलापन, लास्ट में पन आया। इसमें हमें क्या दिख रहा है? 2 प्रत्यय का एक एक बनाया है, मतलब इसका भी एक, इसका भी एक, सिर्फ 2, चाहे इसमें चाहे इसका। तो ता दिया है, तो मधुरता लास्ट में ता आया, सुंदरता लास्ट में ता आया। आई, चतुराई लास्ट में आई, मोटाई लास्ट में आई। हट, तो घबराहट लास्ट में हटाया, अब घबराहट और आहट लास्ट में हटाया। अब क्या दिया है? वा दिया है, तो 27वां या 7वां वा 8 में लास्ट में आया, 8वां लास्ट में आया, 25वां वा लास्ट में आया। तो अब बात करते हैं ग नंबर की। ठीक है गाइस, 9 के ग नंबर की। तो गाइस 9 का ग नंबर क्या दिया है? निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। तो चलिए समास विग्रह करते हैं। पहला क्या दिया है? राजा रानी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राजा और रानी। पंचगंगा, तो यहाँ पर क्या है? 5 गंगा का समूह हो जाएगा। ठीक है गाइस, पंचगंगा, तो यहाँ पर 5 गंगा का समूह हो जाएगा। अब क्या है? विशेषण और विशेष, तो यहाँ पर क्या? विशेषण यहाँ पर डैश दिया है तो विशेष, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? विशेषण और विशेष कर देंगे, जिसने भी लिखा होगा। चतुर्वेद मतलब 4 वेदों का समूह। राम रहीम, तो राम और रहीम। देखिए राजा और रानी, तो यहाँ पर राजा और रानी।
पंचगंगा 5 गंगा का समूह, विशेष और डैश विशेष, विशेषण और विशेष, चतुर्वेद 4 वेदों का समूह, राम रहीम, राम और रहीम। और क्या दिया है घ नंबर में, क्या दिया है 9वें के घ नंबर में, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तस्मय रूप लिखिए। और क्या दिया है अंडा नंबर में, क्या दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, मतलब 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। ठीक है गाइस, तो क्या हम बात करते हैं घ नंबर की। घ नंबर में क्या दिया है तस्मय लिखना है, तस्मय तद्भव लिखना है। ठीक है, तस्मय लिखना है, तद्भव नहीं। तो नाक का क्या होगा नसिका होगा, और पीठ का क्या होगा पृष्ठ होगा, और डंठ का क्या होगा डंडा होगा, गोबर का क्या होगा गोविष्ठा होगा, गोविष्ठा। क्या गाइस गोविष्ठा होगा। और हल्दी का क्या होगा हरिद्रा होगा, हरिद्रा, हरिद्रा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या अंग नंबर की, 9वें के अंग की। तो गाइस 10वें नंबर में 9वें के ड नंबर में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द कैसे लिखेंगे, गंगा का, घोड़ा का, इंद्र का, कुबेर का, खग का। तो गंगा का क्या होता है गाइस कि भागीरथी होता है, देव नदी होता है, सुरसरी होता है। मतलब इनमें से 2 का लिखना है, 2 के 2 लिखना है, 2 लिखना है। ठीक है, मतलब 2 लिखना है, फिर इनके 2 पर्यायवाची शब्द, जैसे गंगा का भागीरथी, देवनदी, सुरनदी, सिर्फ 2 ही लिखना है। और घोड़ा का अश्व घोटक तुरंग वाजी, अष्ट अश्व घोटक तुरंग वाजी। ठीक है गाइस 2 लिखना है, चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें। इंद्र का क्या होगा सुरेंद्र, देवराज, देवेंद्र होगा। ठीक है, इनमें से 2 लिखना है, इनमें से भी 2 लिखना है, इनमें से भी 2 लिखना है। ठीक है, कितना नंबर मिलेगा 2 नंबर, 2 लिखना है, सिर्फ 2। कुबेर का क्या होगा धन देवता, राजराज, धन धनेश, धन देव। ठीक है, खग का क्या होगा चिड़िया होगा, पखेरु होगा, पक्षी। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी, कल आपको क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 बता दीजिएगा। अभी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, वीडियो देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। आप वीडियो से अपने नंबर का पता लगा सकते हैं कि हमने कितने नंबर पाया है। तो थैंक यू गाइस।